गुड मॉर्निंग एमबीए फर्स्ट सेम। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का। और आपको जिस तरीके से पता है कि लेक्चर नंबर 35 हमारा जो था वो कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड था। इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दोनों फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये हमारी केन्स थ्योरी में आते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। इन केन्सियंस इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स रियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम केन्स इकोनॉमिक्स में देखें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट। और वो जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन द बिल्डिंग ऑफ न्यू मशीन्स, कि अगर आप कोई न्यू मशीन्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप कोई फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी भी प्रोडक्टिव कैपिटल स्टॉक के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ साथ उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्रीज कितनी इंक्रीज़ करी है, तो मीन्स इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो हमारे रियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड द परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटी विच कॉन्स्टिट्यूट मेयरली एन एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम किसी भी तरीके के उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि हमारे फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं जिसके वेयरली में हम मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें को इंक्लूड किया जाता है, तो इन इन्वेस्टमेंट को हमने कहा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि कभी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करता किसी भी इकोनॉमी के अंदर। An investment is termed real investment only when it leads to increase in the demand for the human and physical resource। और हम इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर बात करें तो रियल इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या करता है कि जो रियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमेशा लीड करते हैं कि उससे हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो, जो कि हमारे किसी ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स से रिलेटेड होती है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन देयर एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम अपनी ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं तो उससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, किसी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज़ ए फ्लो वेरिएबल, इट्स काउंटर पार्ट इज स्टॉक वेरिएबल कॉल्ड कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक फ्लो है वेरिएबल्स का, जो कि स्टॉक का एक काउंटर पार्ट होता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम किसी बिजनेस के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट में बी इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, और साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट की टाइप्स की बात करें तो वो हमारे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट होंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज़ दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस विद द चेंज इन इनकम। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ होंगे, और अगर आपके इनकम डिक्रीज़ हो रही है, इनकम फॉल हो रही है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी डिक्लाइन होंगे। तो हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उन इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं जो कि इनकम के चेंज होने के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इनकम इलास्टिक। इसलिए हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को इनकम इलास्टिक कहते हैं, क्योंकि इनकम और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन होता है वो सेम प्रोपोर्शन में वैरी होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। मीन्स उनके अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और अगर हमारे इनकम कम है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी क्या होंगी, कम होंगी। तो इन अ फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव। अगर हम फ्री एंटरप्राइज या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पार्ट हैं तो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, और सच इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन इनकम। और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का जो भी रेस्पॉन्स होगा वो इनकम के चेंज होने के अकॉर्डिंग होगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज़ होते हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। और इंड्यूस्ड को अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड की जो प्रॉपर मीनिंग होती है हिंदी में, उसको कहते हैं हम बढ़ावा देना। कैसे हम अपने इनकम को बढ़ावा दें जिससे कि हमारी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है उससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े। सेकंड आता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि कभी भी डिपेंड नहीं होता हमारी इनकम पे। मीन्स कि अगर हमारा पास जीरो इनकम भी है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहे। और
इस तरीके के जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये पूरे डिपेंड होते हैं ऑटोनॉमस फैक्टर्स पे, जैसे पॉपुलेशन हो गई हमारी, जैसे हमारे कोई भी न्यू रिसोर्सेज की हम डिस्कवरिंग कर रहे हैं या न्यू रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये हमारे उस पर्टिकुलर चीज़ों में काम आते हैं जहाँ पे अगर हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है अगर वो जीरो है तभी भी उनके अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते रहते हैं। तो मीन्स कि अगर हमारी इनकम में कोई चेंजेस होंगे या हमारी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रही है लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इनकम में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता इनकम के रेस्पॉन्स में, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं जो कि इनकम के लेवल पे चेंज नहीं हो रहे हों, मींस उसका इनकम पे किसी भी तरीके का कोई इफ़ेक्ट ना हो। इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के अंदर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। ओ वाई एक्सिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट है, ओ एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम है। और आप ये देख रहे हैं कि इंड्यूस जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कर्व बना रही है जो कि इलास्टिक कर्व है, इनकम इलास्टिक कर्व है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होंगी। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंदर जब हम इनकम को देख रहे हैं तो अगर इनकम लेवल हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में वैरी नहीं हो रही, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और वो किसी भी तरीके से इनकम के बिहाफ पे चेंज नहीं हो रहा। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमेशा डिपेंड है कि किस तरीके से हमारी इनकम चेंज हो रही है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से देखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारी कीन्स इकोनॉमिक्स है मैक्रो, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो है रियल इन्वेस्टमेंट, जो कि हम किसी पर्टिकुलरली किसी फिक्स कैपिटल पे अपना पैसा लगा रहे हैं। तो जैसे अगर आप कोई भी नई मशीन्स परचेज़ कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्टिव कैपिटल स्टॉक अपनी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उन इन्वेस्टमेंट्स को हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हमेशा कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि अगर हम स्टॉक्स परचेज़ कर रहे हैं, शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई भी बैंक्स के अंदर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन सब इन्वेस्टमेंट को हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, पैसे से पैसा बनाना होता है। उसमें हमारी जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसी इकोनॉमी का, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट में हम अपने ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि हमारे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हों। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लो होता है किसी वेरिएबल का, और वो स्टॉक का एक काउंटर पार्टी है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझे। यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो वो प्राइवेट और पब्लिक दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो उनको इंड्यूस और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से समझते हैं हम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमेशा डिपेंड होता है इनकम पे, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द इनकम चेंज होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी इनकम धीरे धीरे कम हो रही है, आपकी इनकम फॉल हो रही है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कम होंगे। तो जो हमारा कर्व होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो हमेशा इलास्टिक होता है। और जिन जिन भी इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की जाती है, उन सभी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। और अगर हम बात करें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं है, उनका इनकम के अंदर कोई भी चेंजेस होने से किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं होता, वो किसी भी तरीके से वैरी नहीं होते, चाहे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि जो हमारा इनकम कर्व होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो हमेशा इलास्टिक रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इनकम जिस तरीके से इंक्रीज़ होगी तो उसी से के अकॉर्डिंग हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है।
और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो अगर हमारी इनकम के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से वैरी नहीं होंगे। तो ये सब आज हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।